गुलाब फेंक रहा है बबली की तरफ। तो एक्शन क्या था? तुम्हारा चाटी मारना। रिएक्शन क्या था? उसका चाटी मारना। तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो तुम एक्शन किस पे डालते हो? बॉल के साथ साथ हाथ भी नीचे जाता है। अभी तक देख रहे हो ना लास्ट तक, तो तुम 95% बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जिगर के फेफड़ों, कैसे हो? स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे। मैं हूं शुभम और आज हम बात करने वाले हैं फोर्स का लेक्चर नंबर 3। भैया हम लोग लेक्चर नंबर 3 पे आ गए। हाँ, और ये लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तो आज मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर न्यूटन बाबा का दूसरा लॉ पढ़ेंगे और फिर तीसरा लॉ पढ़ के लेक्चर और चैप्टर दोनों को ख़त्म कर देंगे। तो आओ सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मान लो कि ये ट्रक है, ठीक है। तो इस ट्रक में कितना मोशन है, इस ट्रक के अंदर कितना मोशन इसके अंदर कंटेंट है, इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोशन कंटेंट से क्या मतलब है आपका? मतलब इसका मास क्या है और ये किस वेलोसिटी से चल रहा है। इसी को अगर हम लोग गुना करेंगे ना, या फिर क्या बोलते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा मोशन इसके अंदर कितना है वो निकलेगा, और यही मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम होता है मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। किसी बॉडी में कितना मोशन है वो आपका मोमेंटम हो गया। उसके बाद इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। तो मोमेंटम का साइन क्या है? पी, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या बोला था कि मास और वेलोसिटी का को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? मोमेंटम। तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या होता है? मोमेंटम। अच्छा, इसका SI यूनिट निकालते हैं हम लोग। मास का यूनिट क्या होता है? मास का केजी है, ठीक है। और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है? तो मोमेंटम का, ठीक है भैया। चलो, और मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखो हम लोग फिर से ट्रक लेते हैं। डिंग 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 डिंग। देखो क्या हुआ कि अभी इस ट्रक का मास 1000 kg है, इस ट्रक का मास भी 1000 kg है, इसका भी 1000 kg है और इसका भी 1000 kg है। मतलब सभी ट्रक का मास कितना है? 1000 kg, ठीक है भैया। अच्छा, और देखो ये जो वेलोसिटी अभी इसका u है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी इसका हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भैया। और अगर हम फाइनल वेलोसिटी देख रहे हैं तो ये है तुम्हारा 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी हो गया, ये भी, इसका भी उतना ही है। अरे भैया आप करना क्या चाह रहे हो? दोनों तो ऊपर नीचे सेम ही लिख दिए। हाँ, लेकिन सेम नहीं है। इसको 30 से 70 ले जाने में 2 सेकेंड लगा, और इसको 30 से 70 ले जाने में कितना लगा? तो इसको 4 सेकेंड लगा। तो एक बार बताओ कि 30 से 70 ले जाने के लिए, ध्यान देना, 30 से 70 ले जाने के लिए मुझे कितना ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा? भैया ये तो नहीं पता है, कैसे निकालेंगे? अच्छा छोड़िए, क्वेश्चन छोड़ो, ये बताओ 30 से 70 मैं 2 सेकेंड में ले गया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 30 से 70 मैं 4 सेकेंड में ले गया हूँ। मैं ज़्यादा फोर्स कहाँ पे लगाया हूँ? देखो ये समझो कि तुम यहाँ से गुलाब फेंक रहे हो। किसको? ये है बबली और ये है बंटी, ठीक है। बंटी जो है गुलाब फेंक रहा है बबली की तरफ, और यहाँ इसका 0 था और यहाँ पहुँच के इसका हो गया 40 मीटर पर सेकेंड से, ठीक। ये गुलाब फेंक रहा है, और ये गुलाब एक बार तो ये 2 सेकेंड में फेंका है, ठीक है। और उसी गुलाब को एक बार इस 4 सेकेंड में फेंका है। तो ज़्यादा फोर्स कब लगाना पड़ा है इसको? ये ज़्यादा फोर्स तो इसको यहाँ लगाना पड़ा है। हाँ, लगाना पड़ा है ना, ठीक है। अब आगे देखो मैं क्या समझाना पड़ रहा हूँ। तो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो और इसमें फोर्स का रिलेशन तुम्हें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो यही तुम्हारा है सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ पढ़ा दिए? हाँ हाँ, देखो सेकेंड लॉ क्या होता है।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आओ अब हम लोग समझते हैं कि न्यूटन का दूसरा लॉ क्या कहता है। तो न्यूटन का दूसरा लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। किसी भी बॉडी पे मैं कितना फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या होगा, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम, ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो चलो कर देते हैं। ये क्या है, के क्या है, तो के कोई कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट है जिसका वैल्यू जो है 1 है, तो 1 रख देगा तो हट जाएगा। तो एफ हो जाता है तुम्हारा डेल्टा पी अपॉन में टी। तो फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। अच्छा चलो इससे मैं कुछ और भी ड्राइव करके दिखाता हूँ। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा तुम्हारा, डेल्टा एम वी, मास तो कांस्टेंट है। तो देखो, तो डेल्टा पी को क्या लिख सकता हूँ, एम डेल्टा वी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख दो एम फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू एम। ये थोपड़ा तुम्हें कहीं दिखिला लग रहा है, पिछले चैप्टर मोशन चैप्टर में पढ़े हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं पढ़े हो तो जाके लेक्चर देखो, पढ़ा हुआ है, 10 मिनट का लेक्चर होगा, सारा कंसेप्ट मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा, देख लेना एक बार। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तुम्हारा होता है एक्सेलरेशन, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए हो गया, हाँ भैया हो गया। तो यही तो होता है तुम्हारा फोर्स। छापो। हाँ, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आज के आखिरी टॉपिक पे, जो कि है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये जो लॉ है ना, दुनिया में तुम किसी भी बंदे से पूछ दोगे सब बता देगा। थर्ड लॉ क्या है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है। जैसे तुम किसी को चाटा मारोगे तो क्या करेगा, दूसरा गाल बढ़ाएगा, नहीं वो जमाना गया, वो तुम्हें 2 चाटी मारेगा। तो एक्शन क्या था, तुम्हारा चाटी मारना, रिएक्शन क्या था, उसका चाटी मारना, ताकि नहीं था। और यही तो होता है तुम्हारा न्यूटन का तीसरा नियम, यही है बस इतना। हाँ, और देखो मैं तुम्हें चाटी मारा, ठीक है, तो ये क्या था, एक्शन। तुम मुझे चाटी मारे, ये क्या था, ये था रिएक्शन, ठीक है। तो क्या एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही बॉडी पे हो रहा है क्या, एक्शन भी हम ही पे हो रहा है, रिएक्शन भी हम ही पे हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। एक्शन हम तुम पे कर रहे हैं और रिएक्शन तुम मेरे बॉडी पे कर रहे हो। तो इससे क्या समझ में आता है कि एक्शन और रिएक्शन जो पेयर होता है वो अलग अलग बॉडी पे होता है, ठीक है। लेकिन अच्छा देखो, हम तुम्हें थप्पड़ मारे, ऐसा थोड़ी होगा कि तुम ही यहाँ से चले जाओगे, तुम भी मुझे थप्पड़ ही मारोगे ना। अच्छा देखो, अगर हम तुम पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तुम भी हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगाओगे। हम तुम पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो तुम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही लगाओगे। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर अलग अलग बॉडी पे तो होता है, लेकिन फोर्स का जो नेचर होता है वो सेम होता है। फोर्स अलग अलग कभी भी नहीं होता है। एक अगर मान लो कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शन फोर्स ही लग रहा है, मान लो कि हम तुम पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो तुम भी हम पे फ्रिक्शन फोर्स ही लगाओगे। हाँ, वो बात अलग है कि एक्शन तुम पे लगेगा और रिएक्शन हम पे होगा। एक्शन रिएक्शन अलग अलग पेयर में होगा, लेकिन ये जो फोर्स का नेचर है वो दोनों पे सेम ही रहेगा। अच्छा, तो यही था। हाँ, इसे तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है। जब तुम वॉक करते हो तो तुम जो है एक्शन जो है ना तुम्हारा, जो तुम्हारा पैर है, तुम वॉक कर रहे हो, ठीक है। तो तुम एक्शन किस पे डालते हो, जमीन पे पीछे फोर्स लगा रहे हो। तुम्हारा एक्शन क्या है, पीछे जाना, पीछे पैर मारना। और ग्राउंड तुम पे रिएक्शन कर रहा है, कैसे, तुम्हारे पैर को आगे करके। तो यही हुआ एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये फोर्स कौन सा लग रहा है, तो यहाँ फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है और ग्राउंड भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है और हम भी फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। बुझ गया। अच्छा, तो एक सवाल का जवाब दो। ये सवाल मोमेंटम्स का है कि जब भी क्रिकेट तो खेलते होगे, तो जब भी क्रिकेट पर खेलते हो ना, या फिर देखे तो होगे, तो जब देखोगे ना, तो जब भी कैच आता है तो कैच ऐसे नहीं लिया जाता है, एकदम
हाथ कैच के बॉल के साथ साथ हाथ भी नीचे जाता है बॉल के साथ साथ हाथ भी नीचे जाता है। क्यों जाता है? हम तो ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, हम हाथ नहीं ले जाएंगे पीछे, हथिया टूट जाएगा। देखो होता क्या है कि फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम। मोमेंटम, तो अगर मैं टाइम को अगर बढ़ा दूंगा तो फोर्स का इफेक्ट कम हो जाएगा, हो कि नहीं होगा? जब फोर्स इस पे कम लगेगा तो मुझे चोट ज़्यादा लगेगा, नहीं लगेगा ना, इसीलिए करते हैं। तो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज का लेक्चर छोटा था, हाँ, तो पढ़ लेना और इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। तुम्हें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि अगर तुम सारा लेक्चर किए हो और अभी तक देख रहे हो ना लास्ट तक, तो तुम 95% बच्चों से बहुत आगे निकल चुके हो। 95% बच्चों से, वो कैसे? क्योंकि भाई 95% बच्चे वीडियो खोलेंगे, उन्हें मांस मसाला नहीं मिलेगा, चले जाएंगे। लेकिन तुम पढ़ने आए हो और तुम पढ़ रहे हो ना, इसी से तुम बहुत सारे बच्चों से आगे निकल चुके हो। तो बताना कि लेक्चर और पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसे लगा। मिलते हैं हम लोग अब कल से अगले चैप्टर में। बाय।